लोगों का मन इतना सस्ता हो गया है। बहुत लोग मेरे पास आते कहते महाराज जी हमने मन आपको दे दिया है, आपके बिना तो हमारा मन लगता ही नहीं। हमने कहा तो अपने मन को अपने पास रखिए। मेरे पास मेरा अपना मन है, आप अपना मन अपने पास रखिए। चौराहे पर मिल जाए उनको मन देते हैं, रेलवे स्टेशन पर मिल जाए उसको मन दे देते हैं। जो जहाँ मिल जाए सबसे पहले अपना मन ही देते हैं उसे। और मन इतना गिरा हुआ है? ऊधो मनन भय 10-20, एक अतो सो गयो श्याम संग कई राखों आधीश। गोपियां कहते हैं ऊधो मन तो एक है, गोविंद के साथ चला गया। तुम कहते हैं मन लगाओ, तुम्हारे योग के लिए कहाँ से मन लेके आए? और आज आदमी के पास में इतना मन है कि जो मिले उसी को वो मन देता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं तन भले ही दुनियादारी को दे देना, लेकिन मन किसी को नहीं, मन को मोहन के साथ जोड़ना है, तभी तो उसका नाम मनमोहन है। लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मन पता नहीं किस किस को दे रखा है। और पूरे इस ग्रंथ में मन की निर्मलता का वर्णन किया। आप दुखी क्यों हैं? आपसे मतलब है, मैं सबको बोल रहा हूं। इसलिए उनका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनका मन बच्चों से लिपट गया, उनका मन परिवार से लिपट गया। और साधु मस्त है क्योंकि उसका मन ईश्वर के चरणों का भौरा बन गया है, भौरा भ्रमर बन करके गुनगुना रहा है। और ऐसा नहीं है कि सब बातें बोलकर मैं आपको कोई बाबा बना रहा हूं। तो बाबा का मतलब ही जो बन रहा है बिगड़ा नहीं है, वही तो बाबा है। बन जाइए, बाबा है। यदि बाबा भाई बना भी दें तो अन्याय क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आपने बच्चों को जन्म दिया, बड़ा कर दिया, बच्चों को भी बच्चे हो गए। अब तीर्थों में रहिए, भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, हरि स्मरण कीजिए। अगल बगल में मंदिर है वहाँ जाइए, संस्थाएं ट्रस्ट हैं उनके साथ जुड़ जाइए। जीवन भर जो कमाया बच्चों को परिवार को दे दिया, अब जो कुछ बटुआ में है अगला जन्म सुधारने के लिए वो परहित परमार्थ में लगा देना, क्योंकि जो परमहित में लगाएगा उसको ही आगे प्राप्त होगा। यह वर्णन ग्रंथ में किया गया। तत्वज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त नहीं होता, संसार में वो मोहित नहीं होता, वो गलत रास्ते से चलता ही नहीं है। संसार में कौन गिरे? एक बात बताइए, इसमें लिखा है कहा किलह ज्ञात सराणी सुब्रह्म समन्वाधावती। जिस व्यक्ति को ये पता है कि इस रास्ते में गड्ढा है तो क्या उस रास्ते से वो चलेगा? नहीं चलेगा। उसे पता है इस रास्ते में अंदर कुआं है, गड्ढा है, गाड़ी आगे जाएगी तो उसमें गिर जाएगी। ऐसे ज्ञानी लोग जिनको पता है कि संसार अंधकार में है और इस रास्ते पर चलने से हम कुएं में गिरेंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। जैसे इस बात का पता चला है कि कौन से रास्ते पर चलने पर हमारी यात्रा ठीक हो सकती है। तो दुनियादारी के तो रास्ते में बहुत चल दी हो, कई बार गिरे हो, इतनी बार गिरी हो, लेकिन पहलवान हो खड़े हो गए हो। गिरे तो बहुत बार है, लेकिन गिरते गिरते खड़े हो गए। लेकिन ताकत भी हमेशा के लिए रहती नहीं है। अब शरीर जर्जर हो रहा है। अब उस रास्ते से नहीं चलिएगा कि जहाँ जिस कुएं में गिर जाएं तो वहां से खड़े ही होना मुश्किल हो जाए। अब तो बाईपास से चलो, ट्रैफिक जाम हो रहा है उसे छोड़ो, अब बाईपास से चलो। खूब हाथ भर लिया आपने, बहन के लिए, बेटियों के लिए, परिवार के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, साड़ू के लिए, जीजू के लिए, जीजी के लिए, बुआ के लिए, फूफा के लिए, मौसा के लिए, मौसी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सब के लिए कर लिया। अब तो चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। बस अब तो जिस मार्ग का ज्ञान है वह गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा? जिसको पता है कि रास्ता बढ़िया है तो वह उस रास्ते में क्यों चलेगा जिस रास्ते में गड्ढे हैं? तो अब ये दुनियादारी का जो रास्ता है वो गड्ढों वाला है। ये गिरा देगा, घुटने फोड़ देगा, तोड़ देगा। अब उस रास्ते से चलिए जो द्वारकापुरी के लिए हाईवे जाता है। एकदम द्वारकापुरी मीन्स भगवान का। इस ग्रंथ में महापुरुषों का साथ करने की बात बताई गई है, ये वर्णन किया गया है। अब महापुरुषों का संग करते हुए यात्रा आगे बढ़ाइए। पतिव्रता नारी अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, इधर उधर नहीं।